ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उनका हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए, तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। दूसरा, प्रभु के जो उत्सव हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव हैं, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये सेवा अपराध है, मनाना चाहिए। चार लोग मिल करके सुंदर फूलों से पत्रों से श्रृंगार करके प्रभु की जय घोष करनी चाहिए, प्रभु की कथा करनी चाहिए। आपस में बैठ करके भगवान के जन्म अवतार की, लीला अवतार की कथा कहे, नाम कीर्तन करे। अगर ऐसा नहीं करता तो ये अपराध है। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करे। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए, तय बार प्रणाम करें। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं है। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहन कर जाएं जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें, यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक आंख कान इन छिद्रों को पवित्र कीजिए और वही वस्त्र पहनिए, या उनका हो, नहीं तो जो अन्य वस्त्र हैं, आजकल तो सुविधा है, कोई बाहर तो जाना नहीं होता, वस्त्र उतार दीजिए, उतना पहनिए जितना धो सकते हैं। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है, तो स्वीकार क्या करेगा। और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते।
इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, यह अपराध माना गया है। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, यह सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे, ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना। ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए, थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नक्शिख लो अंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन कर रहे, आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, शांत, राधा राधा राधा। भैया बात करनी तो बाहर मिलना, यहां हम दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्य जन, बड़ा जन है, हमसे बात कर रहा है, उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए? तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श करके चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना, अगर बात ही करनी, आज देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है, आज देखो कितना सुंदर प्रभु का हार है, आज देखो कैसे मकराकृत कुंडल है, आप देख रहे हो, प्रभु ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। बस उनके विषय की बात करो तो करो, अन्यथा मौन। प्रभु के श्री विग्रह के सामने लड़ाई झगड़ा कर देना,
अगर आप बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको कटु व्यवहार कर रहा है, आप चुप रहिए। आपको प्रतिकार नहीं करना, मालिक हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए। बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा आपका, जन्म जन्मांतरों के अशुभों का नाश हो जाएगा। और अगर लौट कर आपने गाली दे दी और थप्पड़ मार दिया तो ये कलह आपके पुण्यों का नाश कर देगी। बहुत सावधानी से भगवत दर्शन किए जाते हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना कर लेना, भावना भी नहीं करनी पीड़ा देने की, प्रगट में देने की तो बात जाने दो। नहीं नहीं, प्रभु मानो आपने को कोई पीड़ा पहुंचा है तो प्रभु आप सर्व सामर्थ्यशाली, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल हो जाए। तो उसकी शुद्ध होगी कि नहीं, उसका मंगल होगा कि नहीं, प्रभु जाने। आपका मंगल हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना। आप प्रभु के दर्शन करने गए, कोई आपको प्रणाम कर रहा, खुश रहो, जय हो जय, नहीं, देखना भी नहीं उधर, सीधे प्रभु की तरफ देखो। वहां कोई भी कहीं भी किसी को भी प्रणाम करे, प्रणाम प्रभु को हो रही है। आप बिल्कुल ये मानकर कि मेरे को प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं, प्रभु की तरफ केवल देखें। अगर किसी को ऐसे तो वो अपराध बनता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को गाली देना, निष्ठुर वचन बोलना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल से शरीर ढक करके वहां बैठना, ऐसा। ये जो हमारा भजन करते हुए, सेवा करते हुए मन कठोर होता है, प्रेम में नहीं डूबता है, हमसे गलतियां होती रहती हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। जैसे श्री जी के सामने बारंडा है, से जहां समाज होती, वहां बैठे हैं, अब घंटों बैठे हैं, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अमुक की, ये अपराध है। एक की प्रशंसा, एक की निंदा, और प्रभु सामने बैठे हैं। बिल्कुल वहां बैठना है तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, या पद गान करो जिनमें उनकी लीलाओं का गायन किया गया है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना नहीं, प्रभु के सामने नहीं। आपने तो बड़ी कृपा की, उस दिन वहां मिले, ऐसा कुछ नहीं। ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना, ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सत मार्ग में चलता है। और आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही इसीलिए है, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, बस आपकी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी और आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे, ये अपराध है। ऐसा नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना जी के यहां। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए। ऐसे दुकानों में है, सुपारी किसके लिए लेना है, आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाली,
सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं? देखिए, आप बाहर भी जाते हैं तो एक बोतल में दूध रखते हैं, थोड़े से कुछ खान पान के साथ, बच्चा है। ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए। जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, पर उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरु मंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंदगांव ब्रज भक्तों के चरित्रों में है, अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें अपराध बनता है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी, लाडली जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना ये सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, तो ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए है, वो तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो 2 लड्डू रख दिए, जल रख दिए। जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहां प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज जी ने कहा, श्री जी की इच्छा है, सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिठे से होते। मानुषी गंगा में उनको धोए, महाराज जी ने भोग पात्र में रख करके इतने दिए। बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, बोले ऐसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा। तो महाराज जी अपराध तो नहीं लगेगा? बोले देखो, हमारे यहां प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं। अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं,
क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए एक किनका भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी